पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जीवन एक नदी के समान है जो कभी नहीं मिटती। अब आप सोचोगे कि अगर जीवन नदी है तो हम यहाँ क्यों हैं, हमारा जीवन क्यों है, यह नदी क्यों है। इसलिए यह वीडियो मैंने बनाई है। जो बात अधूरी रह गई थी अब मैं आपसे वही कहने जा रही हूँ। जीवन एक नदी है, शांत, सहज, सरल। हमने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। बचपन में हम कैसे होते हैं यह इस बात का प्रमाण है। जब हमारा जन्म होता है तो कोई चीज़ हमने सीखी नहीं होती। माँ के पेट में बच्चा बिल्कुल शांत होता है। फिर जब वह पैदा होता है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है। बड़ा होते होते वह दुनिया के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखता जाता है। जैसे अगर हम एक नदी में अपने आप को देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहीं अगर हम उसमें पत्थर मारें तो वही तस्वीर आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जो पहले से शांत है हम उसमें पत्थर मारते जाते हैं। ये पत्थर हैं हमारे विचार। विचार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और उसके बाद तो एक सीरीज़ ही बन जाती है। 1 मिनट में सैकड़ों विचार, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसे विचार। माना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें सोचना ज़रूरी होता है, जैसे कि काम करते वक्त काम के बारे में सोचना, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो विचार ज़रूरी हैं। लेकिन विचार ही अगर हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होने लगे तो हम कभी भी खुद को जान नहीं पाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। और ऐसा नहीं है कि एक परेशान व्यक्ति और दुखी व्यक्ति के मन में ही विचार होते हैं। एक खुश व्यक्ति भी अनगिनत विचारों से घिरा रहता है। विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं। तो अब आप कहोगे कि विचारों से पीछा कैसे छुड़ाएं। ये तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, छूटते ही नहीं। इसका तो एक ही तरीका है, अगर हम इनकी हकीकत को देख लें, रियलिटी को देख लें कि ये ज़रूरी नहीं है जीवन जीने के लिए। चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों ही हमें फंसाएंगे। जो हम हैं उससे दूर करेंगे। अगर नेगेटिव आएंगे तो हमारी पावर घटेगी और पॉजिटिव आएंगे तो भी ये हमें अपने काम से भटकाएंगे। विचारों के आने के मेनली 2 ही कारण होते हैं। एक तो हमारे अनगिनत डिज़ायर्स और दूसरा हमारे फियर्स। अगर डिज़ायर्स हमारे लिमिटेड हों, मीन्स जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है बस उन्हीं के लिए हों, तो इनसे रिलेटेड फियर्स भी जो हैं वो कम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हीं से रिलेटेड डिज़ायर हों, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो फियर्स भी उतने ही कम होंगे। दूसरी तरफ डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा पाने का होगा तो उससे खोने का डर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर डिज़ायर रखना ही है तो ढंग का रखो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण भी उतना ही है। जैसे अगर कुछ बड़ा काम करने का डिज़ायर ही हम में नहीं होगा तो वह काम भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि डिज़ायर सही हो, कुछ अच्छा काम करने का हो। शर्त यही है कि उसे पाने की राह में विचलन ना हो। पूरा हुआ तो भी ठीक, ना हुआ तो भी निराश नहीं होना। अगर प्रयास जो है हम जारी रखेंगे तो वो पूरा ज़रूर होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यूं तो दरिया में कतरे हैं कई, मगर कतरा वही जिसमें दरिया दिखे। मीन्स हमें अपने अस्तित्व को नहीं भूलना है। ज़िंदगी में जितनी भी चाहे मुश्किलें आएं, बस अपना कर्म करते चलना है। वो कर्म निष्काम कर्म हो, कुछ पाने के लिए ना हो। पाने के लिए किया गया कर्म हमें भगाता है, जबकि हमें भागना नहीं है। हमारा स्वभाव तो ठहरने का है, शांत है। I hope this video will be helpful for you and your work. Thank you so much for watching this video and have a good day.